डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सीनियर सिटीज़न फ्रेंड्स के सीनियर दोस्तों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, बुज़ुर्ग मित्रों के लिए जिनकी उम्र 55-60 से ऊपर हो गई है। आज हम बात करेंगे हेल्दी एजिंग की, मतलब आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे ही आपके जीवन में खुशियाँ बढ़नी चाहिए या एटलीस्ट मिनिमम खुशी होनी चाहिए। आप स्वस्थ रहें, आपको अच्छा लगे, आपको ऐसा लगे कि आप एक्स्ट्रा नहीं हैं, आपको ऐसा ना लगे कि आप बेकार हैं, बल्कि आपको ऐसा लगे कि आप उपयोगी हैं, लोगों को आपकी ज़रूरत है और आपको ऐसा लगे कि दुनिया अच्छी है, खूबसूरत है। और मैं ओल्ड हो गया हूँ, एज मेरी हो गई है, लेकिन मैं खुश हूँ और मैं सब चीज़ों में मज़ा आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोगों को उम्र होने के साथ, रिटायर होने के साथ, बुज़ुर्ग होने के साथ, 60-65 होने के बाद उनकी बड़ी तकलीफ़ रहती है, मानसिक रूप से त्रस्त रहते हैं, शारीरिक रूप से दुखी रहते हैं, धन के मामले में कमज़ोरी रहती है, फाइनेंशियल इश्यू उनको रहता है। तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जिनसे उनको गुज़रना पड़ता है और जब उन चीज़ों से गुज़रना पड़ता है तो वो दुखी हो जाते हैं, उनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको फिजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, फिर उनका घूमना फिरना बंद हो जाता है, बाहर नहीं निकलते हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, उनका खाने पर भी ध्यान नहीं रहता है। सब चीज़ रहने के बावजूद वो खाने पीने पर ध्यान नहीं देते हैं, फल फ्रूट पर ध्यान नहीं देते हैं, हेल्दी फूड नहीं खाते हैं, बीमार हो जाते हैं, चलते फिरते कम हैं और इस तरीके से उनकी एजिंग जो है वो हेल्दी एजिंग नहीं होती है। वो बीमार व्यक्ति की तरह बुज़ुर्ग होते हैं और देर सवेर उनकी बीमारी बढ़ती जाती है, मानसिक और शारीरिक, और अंत में इस सब का नतीजा ये होता है कि उनकी उम्र जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, उनकी डेथ भी जल्दी हो जाती है, या अगर बचे भी हैं, रहे भी हैं, तो उनके जीवन में कोई उत्साह नहीं रहता है, उनमें कोई उमंग नहीं रहता है। एक दुखी परेशान बूढ़े के रूप में वो बैठे रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, उनको उत्साह की बहुत कमी हो जाती है और ये अच्छा नहीं है। जब आपने सारी ज़िंदगी अच्छे से बिताया है, अच्छे से अपने बच्चों को, अपने चिल्ड्रन को, जो भी आपके रिश्ते, अच्छे से काम किया, खुद भी अच्छे से काम किया, तो आपका ये अधिकार बनता है कि आपका बुढ़ापा अच्छा हो, आपका ओल्ड एज अच्छा हो, आपका जो गोल्डन इनिंग है वो बढ़िया बीतना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए उसकी आज हम बात करेंगे। कुछ 5-6 चीज़ें हैं जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, ये आपको ज़रूर करना चाहिए, रेगुलर करना चाहिए और ये सोच भी आपको डेवलप करनी चाहिए। अगर आप ये रेगुलरली करते हैं और ऐसा सोच डेवलप करते हैं तो यकीन मानिए, करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपकी उम्र थम जाएगी, आपका जो बीमारी है वो होना बंद हो जाएगा, अगर बीमारी है तो ठीक हो जाएगा। मेंटली अलर्ट और हैप्पी आप फील करोगे, खुश महसूस करोगे और आपको ज़िंदगी में कुछ मज़ा आने लगेगा। बहुत बार ऐसा भी हुआ है, आई हैव सीन सम पीपल। एक आदमी से मैं मिला था 6 महीना पहले, ही वॉज ए रिटायर्ड पर्सन, और उसने मुझे बोला कि साहब ज़िंदगी भर मैं बहुत भागा दौड़ी करता रहा, अभी मुझे मज़ा आ रहा है। मैंने कितने साल हो गए रिटायर के? 5 साल हो गए। सो ही वॉज एन्जॉइंग द रिटायर्ड लाइफ, ही वॉज गेटिंग पेंशन, ही वॉज मूविंग अराउंड, वो पूरा ट्रैवलिंग करता था, घूमता था, फिरता था, शहर जाता था, मार्केट जाके सामान लाता था, खाता पीता था, एक्सरसाइज करता, वॉक करता था, ग्रुप बनाया था उसने और उसमें वो एक्टिव रहता था, लोगों को बुला के खिलाता पिलाता था, खुद भी घूमता था, लोगों के साथ भी जाता था। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी ज़िंदगी इस तरीके से खुशनुमा हो और आनंददायक हो? तो 6 चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, इसको ध्यान से सुनिए, इसको करके देखिएगा। पहली चीज़, फोकस ऑन डूइंग, काम करने पर अब ध्यान लगाइए। फोकस ऑन डूइंग मतलब करना है, इस पर ध्यान लगाइए, सोचने पर ध्यान न लगाइए, ज्ञान देने पे ध्यान न लगाइए, बेमतलब की चिंता करने में ध्यान न लगाइए, जो करना है उस पर ध्यान लगाइए। सो अगर आप किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहता है, ठीक है ना। स्टेइंग इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़ यू फाइंड इमोशनली और कॉग्निटिवली रिवार्डिंग, मतलब भावनात्मक रूप से या आपको अपने आप में ऐसा लगे कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, आपको उससे रिज़ल्ट आ रहा है,
आपको उससे सम्मान मिल रहा है, उससे आपको कुछ मिल रहा है, तो वो काम करना अच्छा है। और उस काम में अगर आप फोकस करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अभी रिवार्डिंग एंड इमोशनली रिवार्डिंग और कॉग्निटिवली और रिवार्डिंग क्या होता है। देखिए, इमोशनली रिवार्डिंग ये हुआ, आपने किसी गरीब बच्चे को पढ़ाया, कहीं आप वॉलंटरी किसी स्कूल में, किसी ट्यूशन सेंटर पे आप जाए कुछ पढ़ाते हैं, उसके फीस नहीं लेते हैं, तो वो बच्चे आपको सम्मान करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। वो जो टीचर है जिसके यहाँ जो आपका कोचिंग सेंटर है वो आपका रिस्पेक्ट करता है। बच्चों के मन में होता है ये मेरे से फीस भी नहीं लेते हैं और मुझे पढ़ाते हैं, ज्ञान का दान आप देते हो। कहीं किसी मंदिर में, किसी संस्था में आप सेवा देते हो, जाके वहाँ पे साफ़ सफाई का काम देखते हैं, कोई ऐसा गरीबों को भोजन खिलाया जाता है, लंगर लगाया जाता है, उधर जाके आप सर्विस करते हो, आपको रिवार्डिंग लगता है। आपको लगता है कि हाँ, मुझे मेरा सम्मान हो रहा है, मैं एक सेवा कर रहा हूँ। क्योंकि इंसान में भी ईश्वर ही है। अगर इंसान की आप सेवा कर रहे हैं तो आप ईश्वर की ही सेवा कर रहे हैं। इट इज़ ए रिवार्डिंग थिंग। तो उसमें अगर कोई काम आप करते हो किसी भी तरीके के, ठीक है ना, आप मान लीजिए कोई संगीत सीखते हो, आप संगीत सीखते हो, संगीत जब आपको सीख लेते हो, आप बजाते हो, आपको एक मन में शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। इट इज़ रिवार्डिंग, इट इज़ इमोशनली रिवार्डिंग, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है। आप कोई बुक पढ़ते हो, आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता है, आप बुक पढ़ते हो, बुक पढ़ने के बाद आपका कुछ ज्ञान मिलता है, आपको कोई ऐसा अनुभव मिलता है, आपको आपके जो बुद्धि में है एक अच्छी नई परिवर्तन आता है, तो आपको अच्छा लगता है, अच्छा ये चीज़ मुझे पता लगा, अच्छा ऐसा होता है। तो आपका इन्फॉर्मेशन बेसिस, उनका आपका नॉलेज बेसिस बढ़ गया, आपका नॉलेज का जो लेवल है वो बढ़ गया। इट इज़ रिवार्डिंग एंड समटाइम्स यू गेट मनी ऑल्सो। कुछ ऐसे भी काम होते हैं, आप कुछ काम करते हो, उसमें आपको कुछ पैसे भी मिलते हैं, सम्मान भी मिलते हैं, तो वो रिवार्डिंग है। तो आप ऐसे काम करिए जिसमें आपको किसी तरह का रिवार्ड मिले। रिवार्ड का मतलब ये होता है सिर्फ मॉनेटरी रिवार्ड नहीं होता कि पैसे मिले। रिवार्ड का मतलब होता है पहचान मिलना, रिवार्ड का मतलब होता है सम्मान मिलना, रिवार्ड का मतलब होता है खुद ही खुश हो जाना। सेल्फ फुलफिलमेंट, सेल्फ हैप्पीनेस इज ऑल्सो ए बिग रिवार्ड। सबसे बड़ी खुशी वही है जब आपको खुद अच्छा लगता है। आप जब किसी गरीब इंसान को, किसी भिखारी को, जो सच में भिखारी है, खाने की बहुत तकलीफ, उसको बिठा के किसी रेस्टोरेंट में खिलाइए। कोई बच्चा है भूखा है, उसको खाने के लिए नहीं है, उसको किताब पढ़ने के लिए नहीं, आप उसको कुछ पैसे दिए, आप बुक्स दिए, उसके आंखों में जो चमक आती है, वो जो हैप्पीनेस दिखता है, इट इज़ रिवार्डिंग। वो आपको एक अलग सा संतोष देगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह के जो दया वाले काम है, इस तरह के जो नेक कार्य हैं, वो जब आप करते हो ना, तो आप खुद कितना भी जाके किसी भी 5 स्टार होटल में खाना खा लो, अपने बच्चे को किसी भी बड़े चीज़ों में खिला दो, या कोई बड़ा सा गिफ्ट दे दो, उसमें आपको वो हैप्पीनेस, वो संतुष्टि नहीं मिलेगी जो एक ज़रूरतमंद इंसान को जब आप मदद करते हो, उसके चेहरे पे, उसकी आंखों में जो एहसान का भाव आता है, वो जो आपको देख के प्रसन्नता मिलती है, उसको जो एहसान का भाव आपको दिखता है, वो बहुत रिवार्डिंग होता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको ऐसे काम करना चाहिए जिसमें इस तरह की चीज़ें हों, और काम करने पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना, काम करने पर ध्यान दीजिए। अभी रिवार्डिंग का मैं एक और एग्जांपल बता। आप बहुत मान लो अस्वस्थ रहते हैं, फिट नहीं हैं, मोटे हैं, थुलथुले हैं, चल नहीं पाते हैं, आपने सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा चलना शुरू किया, आप आधा घंटा योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो, धीरे धीरे सब महीने भर में आप पाओगे कि आपका वज़न कम हो रहा है, आपका पेट कम हो रहा है, आपको चलने में दिक्कत नहीं होती है। वज़न ज़्यादा होता है तो आदमी को चलने में भी दिक्कत होती है। आपकी वॉक तेज़ हो गई, आपका पेट बिल्कुल फ्लैट हो गया, और आपके चेहरे पर शाइन आ गई। इट इज़ ऑल्सो रिवार्ड। तो आपको जब कुछ मिलता है तो आप मोटिवेट हो जाते हो, मोटिवेट होते हो तो और करते हो, और करते हो तो और मिलता है। समझ रहे हैं ना, इट्स लाइक ए चेन। तो आपको करने पर ध्यान देना है। तो ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, स्टे सोशल, मतलब सामाजिक रूप से आपको एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है ना। आप अपने सोशली कनेक्टेड रहिए। ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग पे, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य पे इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप सोशली एक्टिव रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, दोस्तों से मिलते जुलते रहते हैं। अभी कल ही मेरे एक पुराने मित्र हैं, नाइजीरिया में रहते हैं, फ़ोन किया था, गए थे हम लोग, बैठे किसी रेस्टोरेंट में, खाया पिया, 5-7 लोग पुराने
गप्पें हुई, पुरानी चीज़ें हुई। अब उन सब के पास मेरा फ़ोन है बुला लेते हैं, या मैं कभी बुला लेता हूँ। तो ये चीज़ें जो है ना आपके काम आती है। तो ये आपको सोशली आपको एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी हैप्पीनेस बनी रहती है, ठीक है ना। जो सोशली एक्टिव रहते हैं, ठीक है ना, एज के साथ उनकी हैप्पीनेस बढ़ती है, घटती नहीं है। तो और एजिंग उनका कम होता है, मतलब बुढ़ापा उनको धीरे धीरे आता है, कम आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सोशली एक्टिव रहें, बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज़ है वॉलंटियर, स्वयं सेवा, मतलब खुद से कहीं जाके सेवा करना। आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, किसी समाज में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, किसी परिवार में रहते हैं, वहाँ पे काम आते रहते हैं। कोई काम आ गया, अब आप बोलो, अगर कोई करने वाला, आप बोलो मैं कर देता हूँ, मैं हेल्प कर देता हूँ, मैं ये काम, क्योंकि आपकी भी कुछ खूबियाँ होंगी। आप अगर टीचर होंगे, या कहीं आपने जॉब की होगी, या कोई आपका कनेक्शन होगा, या कोई और भी चीज़, जो भी आपका काम कर सकते हैं, उसमें आपको आगे आके खुद से काम करना चाहिए। जो लोग खुद से वॉलंटियर करते हैं काम के प्रति, कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, सामुदायिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, और किसी तरह के कार्यों में जो ज़्यादा वॉलंटियर करते हैं, अक्सर देखा गया है कि उनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, या बहुत कम होती है, क्योंकि उनका इंगेजमेंट हो जाता है, लोगों से मिलना जुलना, एक्टिव रहना, काम करना। तो वॉलंटियर इज़ ऑल्सो वन वे टू क्रिएट हैप्पीनेस इन योर लाइफ। वॉलंटियर में क्या होता है, आपको पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको काम करने का मौका मिलता है, सेवा करने का मौका मिलता है। और ईश्वर का ये बहुत बहुत बड़ी कृपा होती है, और किसी इंसान को किसी संस्था में जाके सेवा करने का मौका मिलता है, या कहीं भी किसी की मदद करने का मौका मिलता है। आप ये मत सोचिए कि मैं मदद कर रहा हूँ, आप ये सोचिए कि ईश्वर आप पर कितना कृपालु है, कितना आप पर नज़र है कि आपको ये सेवा करने का मौका दिया, और आपको ये ज्ञान दिया कि आपको सेवा करना है। सब कुछ वही करता है। तो आपकी जो बुद्धि है, बुद्धि को भी वही चलाता है। बुद्धि सन्मार्ग पे चलेगी या कुमार्ग पे चलेगी, सही रास्ते पे चलेगा, गलत रास्ते पे चलेगा, सही काम के लिए चुनेगा, गलत काम को चुनेगा। ये ईश्वर की कृपा से होता है, और ये तब उन्हीं पे कृपा बरसती है जो सही काम करते हैं। तो ये अगर आप करते हो, तो ये आपको वॉलंटियर करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये मेरा अपना अनुभव भी है। वॉलंटियर अगर आप करते हो, आपको बहुत फ़ायदा होता है, लोगों से जान पहचान होती है, मिलना जुलना होता है, एक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है, लोग आपको पहचानते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं समाज के लिए, परिवार के लिए, या जो भी समुदाय है उसके लिए मैं कुछ काम कर रहा हूँ। ये भावना अपने आप में बहुत अच्छी भावना है। ये भावना बहुत सेटिस्फाइंग भावना है, बहुत संतोष प्रदान करने वाला भावना है, और ये भावना आपकी हैप्पीनेस को बढ़ा देगा, आपकी एजिंग को रोक देगा, आपके बुढ़ापे की यात्रा को धीमा कर देगा, आपके चेहरे की शाइनिंग बनाए रखेगा, और ओवरऑल आपको मेंटली एंड फिजिकली हैप्पी रखेगा। तो वॉलंटियरिंग की बात हो गई। चौथी चीज़ हम बात कर रहे हैं नॉलेज, मतलब ज्ञान इकट्ठा करते रहिए। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है, मैं आपको बता दूं। किसी तरह का ज्ञान वो आपको व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि अब जो ज्ञान आपको जब मिलता है, जब आप कोई पुस्तक पढ़ते हो, कुछ सुनते हो अच्छी चीज़, जिससे आपका ज्ञान बढ़ता है, तो ज्ञान सिर्फ ब्रेन में जमा होता है ऐसा नहीं है। ज्ञान अगर ज़्यादा होता है तो आपके व्यक्तित्व का भाग बन जाता है, आप इवॉल्व होते हो, क्योंकि ज्ञान जब आपको मिलता है तो आप सोचते हो, विचारते हो, और अक्सर बहुत बार अगर उस तरह का ज्ञान रेगुलर मिले तो आदमी फिर एक्शन में भी चला जाता है, फिर वो काम भी करता है, अच्छे काम, सक्सेसफुल काम भी करता है। तो ओवरऑल धीरे धीरे ज्ञान जो है आपके व्यक्तित्व को बढ़ा देता है, आपकी एजिंग को स्लो कर देता है, और हर इंसान को चाहिए कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग करता रहे। ज़िंदगी का मतलब ही है सीखना, और ज़िंदगी का मतलब ही है चलना। मूव करते रहिए, लर्न करते रहिए, मूव करते रहिए, चलते रहिए और सीखते रहिए। मूव करने का मतलब नॉट नेसेसरीली कि सिर्फ कदम ताल की बात नहीं कर रहा हूँ। मूव करने का मतलब एक्टिविटीज़ में मूव करिए, चलने में भी मूव करिए, और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। अगर ये दोनों चीज़ें साथ में होगी तो आपका जीवन दिन प्रतिदिन अच्छा होता चला जाएगा, खुशियाँ आपकी बढ़ती चली जाएंगी, और आपकी एजिंग जो है बहुत स्लो हो जाएगी, हेल्दी एजिंग होगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्ञान का उम्र से
कोई मतलब नहीं है। अभी हम पढ़ रहे थे, कोई आज ही कल ही मैं पढ़ रहा था किसी लिंक्डइन पे, तीन सीनियर सिटीजन 68, 65 एंड 63 इस उम्र के लोगों ने नीट क्वालिफाई किया। नीट मेडिकल एडमिशन के लिए नीट का एग्ज़ाम होता है। साउथ इंडिया किसी राज्य की बात है। 3 लोगों ने, तीनों मित्र थे, उन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया। वो ऑलरेडी कोई लॉयर है, कोई कुछ है, अब उन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया, उन्होंने सरकारी कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। अब आप सोचिए, जब लोग 60 की उम्र में रिटायरमेंट की बात करते हैं, 55 की उम्र में रिटायरमेंट, अभी मैं नहीं करूँगा, बहुत हो गया, उस वक्त, उस उम्र के बाद 65-70 की उम्र में कोई इंसान मेडिकल कॉलेज में नाम लिखा के डॉक्टर बनना चाह रहा है, उसकी इच्छा देखिए, उसकी जिजीविसा देखिए, उस एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए उसने कितना मेहनत की होगी और उसको क्वालिफाई किया। मतलब यू सी, इसीलिए बोलते हैं ना कि उम्र का कोई मतलब नहीं है। कोई बोलेगा इस उम्र में कहाँ सीख सकता है, लेकिन उसने प्रूव कर दिया, ही गॉट एडमिशन एंड आई एम श्योर एडमिशन के बाद वो डॉक्टर भी बन के निकलेगा और वो अच्छा डॉक्टर बनेगा। तो ये जो है ना, ज्ञान का कोई अंत नहीं है, उसको सीखते रहिए, करते रहिए, जीवन आपका बढ़ता रहेगा। उसके बाद हो गया गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। अपना सेंस ऑफ ह्यूमर आपको अच्छा रखना चाहिए। और सेंस ऑफ ह्यूमर का क्या होता है, किसी चीज़ में ह्यूमर देख लेना। बहुत लोग दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, बेस्ट ह्यूमर पार्ट ये है, आप अपना ही मजाक उड़ाइए। आप में कुछ कमियां हैं, आप बोलिए और हंसिए, दूसरे भी हंसेंगे, आप भी हंसेंगे। अपने पे हंसना, अपना मजाक उड़ाना नहीं, अपने पे हंसना मतलब इट नीड्स करेज। ह्यूमर का मतलब होता है कि कैसा भी स्ट्रेस हो, कैसा भी दुख हो, कितनी परेशानी हो, जिसको सेंस ऑफ ह्यूमर है वो एक राजा है, क्योंकि वो महा दुख में भी वो हंस सकता है, खुश रह सकता है। और जो हर स्थिति में, परिस्थिति में खुश रह सकता है, वही महा इंसान है। फिर उसके तो कोई प्रॉब्लम हो गई ही नहीं, क्योंकि ही हैज़ गॉट ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। तो अपना सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करिए। थोड़ा चीज़ों को जब दूसरे पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो सेंस ऑफ ह्यूमर आपका डेवलप होगा, और ये आपका स्ट्रेस कम करता है, और ये आपको इंजरी अगर हुई है तो उसमें आपको रिकवरी फास्ट होता है। ठीक है ना। तो ये 5वीं चीज़ हो गई। और 6ठी चीज़ बात करेंगे, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जिन लोगों को लगता है कि मैं बहुत लोगों का हूँ और मेरे बहुत सारे लोग हैं, याद रखिए वो आदमी ना बीमार होता है, दुखी नहीं होता है, परेशान, उसको होगी बीमारी लेकिन वो बाहर निकल आएगा, क्योंकि उसके मन में कहीं ये भाव छिपा हुआ है कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे हैं, मेरे परिवार के हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मुझे चाहते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मेरी फ़िक्र करते हैं। एक तरफा नहीं होता है, आपको ही उनकी फ़िक्र करनी पड़ेगी। लेकिन ये बॉन्ड जब डेवलप होता है दो व्यक्ति के बीच में, दो इंसान के बीच में, परिवार के सदस्य और आपके बीच में, आपके दोस्त हैं उसके और आपके भी बीच में, ये जब बॉन्ड डेवलप होता है तो एक बिलोंगिंगनेस बनती है कि हम आपके हैं और आप हमारे हैं। तो जिन लोगों को एक बिलोंगिंगनेस रहता है, आप देखेंगे बहुत सारे लोग को, बहुत सारे ग्रुप से उनका बिलोंगिंग रहता है, फैमिली से बहुत ज़्यादा, रिलेटिव से बहुत ज़्यादा बिलोंगिंग रहता है, उनको कोई बीमारी भी होता है तो ठीक हो जाता है, क्योंकि उनके दिल में एक प्यार का संसार बसा हुआ है। उनको लगता है कि हमारे बहुत चाहने वाले हैं और मैं बहुत लोगों को प्यार करता हूँ। वो जो प्यार करता है और जिसे प्यार मिलता है, वो बीमार कितना दिन रहेगा, नहीं रहेगा, वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर का सीधा संबंध प्यार से है। जो इंसान प्यारा इंसान होता है, जो दुनिया को प्यार करता है, हर इंसान के लिए इज्जत करता है, हर इंसान की केयर करता है, हर इंसान के लिए उसके दुख में रोता है, उसकी मदद करने जाता है, वो ईश्वर का बंदा है। तो ऐसे लोग तो दुखी नहीं रहेंगे और एजिंग उनके लिए कुछ है नहीं, वो तो 80 साल में भी जवान जैसे दिखेंगे और जवान की तरह रहेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो है ना, आपकी बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए। ये आपके हैप्पीनेस को बहुत बढ़ा देगा। ठीक है ना। तो ये 5-6 चीज़ें हमने कहा। फोकस ऑन डूइंग, काम पर ध्यान दें, काम करने पर ध्यान दें। स्टे सोशल, सामाजिक रूप से जुड़े रहें, सामाजिकता अपनाएं, वॉलंटियर करें, मतलब स्वयं सेवा करें संस्था में या कहीं भी जहां आपको ठीक लगे। और चौथी चीज़ है कि अपना नॉलेज, अपना ज्ञान बढ़ाते रहें, करते रहें, सीखते रहें, ज़िंदगी भर लर्निंग चलनी चाहिए।
और पांचवी चीज़ है सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, मतलब खुद पे हंस सकें, अपना ही मजाक हम खुद बना सकें अगर ज़रूरत पड़ती है तो। और लास्ट में बट नॉट द लीस्ट, यू मस्ट हैव सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। आपको ऐसा फीलिंग होना चाहिए कि मैं बहुत लोगों का प्यारा हूँ और बहुत लोग मेरे प्यारे हैं। इन सब काम करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये ऐसे नहीं होता है। ये चीज़ें डेवलप करने में समय लगता है, मेहनत लगती है, परिश्रम लगता है, इंटेंशन लगता है, ऑनेस्टी चाहिए। तो अगर ईमानदारी से आप कोशिश करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। और जब ये सारी चीज़ें हो गई, आपका जीवन खुशनुमा हो जाएगा, आपके जीवन में कोई गम, कोई दुख रहेगा ही नहीं। दोस्तों, इन चीज़ों को अपनाइए और अपने बुढ़ापा को खुशनुमा, खूबसूरत और मज़ेदार बनाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर नहीं किया है तो बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर डालिएगा। इनमें कौन सी चीज़ें आप कर रहे हो, कौन सी चीज़ नहीं कर रहे हो, कौन सी चीज़ करने का प्लान आप बना रहे हो, ये आप ज़रूर हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।